तो दोस्तों वेलकम टू द एपिसोड नंबर 21 ऑफ द होम्योरा फाइल्स। और आज हम जानेंगे गाउट के बारे में। गाउट मतलब जहाँ पे आपके किसी बॉडी के पार्ट में हाई यूरिक एसिड का डिपोजिशन आपको देखने को मिलता हो। तो ये अधिकतर आपके जॉइंट के आसपास कहीं देखने को मिलता है। अगर आपके कहीं अंगूठे में सूजन देखने को मिले या फिर इन्फ्लामेशन देखने को मिले, रेडनेस देखने को मिले उसके आसपास एरिया में, तो ये कोई नॉर्मल जॉइंट पेन नहीं बल्कि गाउट के कॉमन सिम्टम भी हो सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो एंड तक जुड़े रहिए। तो चलिए समझते हैं कि गाउट होता क्या है। तो गाउट एक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है जहाँ पर क्या होता है, जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपर यूरिसीमिया के नाम से जानते हैं, तब हमें गाउट देखने को मिलता है। तो जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है वो मोनोसोडियम यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्या करता है, धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स के आसपास कहीं डिपॉजिट होने लगता है। और उस दौरान क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम इस पर रिएक्ट करता है, जिस वजह से वहाँ पर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन या रेडनेस हमें देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। तो क्या होता है, यूरिक एसिड जो होता है वो प्यूरिन के ब्रेकडाउन से बनता है। और प्यूरिन जो होता है हमारी बॉडी की सेल्स में, और कभी कभार कुछ फूड्स ऐसे हैं जिसमें नेचुरली भी प्यूरिन पाया जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या कॉमन रीज़न है जिससे कि हमारे बॉडी में ये यूरिक एसिड का डिपोजिशन क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सबसे पहला रीज़न तो है कि जब किडनी हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, जब यूरिक एसिड को सही मात्रा में बाहर नहीं निकाल पाता, तो उस वजह से हमारे बॉडी में यूरिक एसिड क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसका डिपोजिशन बढ़ने लगता है। दूसरा कि जब आप प्यूरिन रिच फूड आप क्या करते हो, ज़्यादा लेने लगते हो, जैसे कि मीट हो गया, रेड मीट हो गया, ऑर्गन मीट हो गया, सी फूड्स हो गए, इनमें क्या होता है, नेचुरली प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इसको जब आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपके बॉडी में इसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हो, बियर ज़्यादा कंज्यूम करते हो, ओबेसिटी और कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हैं इसके कुछ कॉमन रीज़न। और साथ ही साथ में कुछ डाययूरेटिक पेशेंट होते हैं जिनमें हमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ गाउट। तो अचानक आपके जॉइंट्स में क्या होता है, दर्द आने लगता है, दर्द होने लगता है। खासकर ये आपके पैर के बड़े अंगूठे में यानी बिक्टों में देखने को मिलता है। आपके जॉइंट में क्या होता है, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन या सूजन आपको देखने को मिल सकती है। और उस पर्टिकुलर एरिया में आपको हीट जैसी टेंडेंसी या सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है, गर्माहट देखने को मिल सकती है। और क्या होता है, जब आपको अटैक बार बार आता है तो उस वजह से आपके दूसरे जॉइंट्स में भी ये पेन जो है वो शिफ्ट कर सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है जो कि आपके यानी गाउट में हमें देखने को मिलते हैं। तो यूरिक एसिड के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपसे कुछ टेस्ट कराने को कहेगा, जैसे यूरिक एसिड एग्जामिनेशन करवाने को कह सकता है और जॉइंट फ्लूइड एग्जामिनेशन करवाने को कह सकता है, जिसमें आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स देख सकते हो। तो ये कुछ एग्जामिनेशन थे, कुछ डायग्नोसिस थे जो कि आपको डॉक्टर सलाह देगा कि आप इसको करवाइए। तो चलिए अब हम समझते हैं कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो गाउट के केस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देती हैं। तो सबसे पहला रेमेडी है हमारा कॉल्चिका मोटमनेल। तो जब गाउट के एक्यूट केसेस में यानी गाउट के जब एक्यूट अटैक्स में क्या होता है, आपका पेन देखने को मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा, जब आप क्या करते हो उस एरिया को क्या करते हो, उस जॉइंट को थोड़ा सा टच करते हो, लेकिन आप में पेन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिले, तो उस दौरान हम कॉल्चिका मोटमनेल रेमेडी को कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारी सेकंड मोस्ट रेमेडी है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड को हम तब यूज़ करेंगे जब आपके अंदर गाउट का पेन तो प्रेजेंट हो, यानी पेन आप में देखने को मिलता हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके यूरिन में काफ़ी ज़्यादा स्मेलिंग देखने को मिल रही हो, तो उस दौरान हम बेंजोइक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। और रिकरेंट अटैक्स के केस में भी कभी कभार हम क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में क्या होता है, हम यूरिक एसिड के एज अ सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर हम आर्टिका यूरेंस, एक होम्योपैथिक रेमेडी है, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी लास्ट और सबसे अच्छी एक होम्योपैथिक रेमेडी है लीडम पाल। तो अगर आपके जॉइंट्स में पेन है और ख़ासकर आपके पैर के बड़े अंगूठे में यानी बिग टो में पेन आपको देखने को मिल रहा है, गाउटी पेन देखने को मिल रहा है, तो लीडम पाल यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी रेमेडी साबित होती है और ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हमें देती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आई कि मैंने जो भी होम्योपैथिक यहाँ पर रेमेडीज़ डिस्कस करी हैं वो अलग अलग केसेस में, हर पेशेंट की केस में क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके ओवरऑल सिम्टम क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और यहाँ पर हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए।
तो आज की वीडियो का कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर आप में भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिल रहा है, आपके जॉइंट्स में अचानक से पेन आप में बढ़ जाता है, तो इसको एक नॉर्मल पेन समझकर इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करवाइए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू।